अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को जो है वो कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करनी है। 6.2 से जाने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक चीज़ होती है आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि यही दो चीज़ें आगे यूज़ होनी है। इनके दो फार्मूले हैं, वो भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि आगे दोनों यही वाले फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है कि जब हम कोई भी आर्क लगाते हैं, ठीक है, कोई भी आर्क लगा लें, फॉर एग्जाम्पल कंपास के ज़रिए आप कोई आर्क लगा लेते हैं, ठीक है, इसको ये आर्क एक टाइप की, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इन जो लेंथ होगी उसको हम आर्क लेंथ कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने करनी है यहाँ पे। लेंथ ऑफ आर्क जिस तरीके से ये इन्होंने एक एरो बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनी हुई है बुक के ऊपर, तो इस एरो का मतलब ये जो लाइन बनी हुई है इसका मतलब ये आर्क लेंथ है। ठीक है, और इसका फार्मूला लिखा हुआ है L = r थीटा। तो इसमें L जो है वो आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही, R जो है उसका रेडियस है, सर्कल जो भी सर्कल के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और थीटा जो है वो उसका एंगल है, इंटरनल एंगल। ठीक है, आपने याद रखना है हमेशा थीटा आपने रेडियन में लेके आना है, अगर डिग्री में है तो रेडियन में लेके आए, यानी कि रेडियन के अंदर ही इसको वैल्यू पुट करनी है। वो आपको पता है कि किस तरीके से आप डिग्री, मिनट या सेकंड में गिवन हो तो उसको किस तरीके से डिग्री में लेके आते हैं, फिर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ करेंगे। एक उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है कि ये पूरा जिस तरह सर्कल है इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो हमने ले लिया, जितनी आर्क लगाई, तो एरिया हमें पता है जो इंटीरियर जो सारा चीज़ होती है इनसाइड जो है वो हमारे पास एरिया होता है। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला है r² θ/2। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 r² थीटा। ये आपकी मर्ज़ी है, ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है 1/2 r² थीटा। ठीक है, तो ये आसान है याद करना, या ये भी आप याद कर सकते हैं r² थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, थीटा आपको पता है एंगल आ गया और आर जो है वही रेडियस यूज़ होगा, बस इसमें स्क्वायर आ गया और डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है, एरिया जो है ए को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसके अंदर उन्होंने दो चीज़ें दी हुई हैं और बाकी हमने जो है वो फाइंड करना है। जो चीज़ फाइंड करनी है वो हम यहाँ पे फाइंड करें। कैलकुलेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए क्योंकि इसमें कैलकुलेटर का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। ठीक है, यानी कि हमें एक तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है, दूसरा एरिया फाइंड करना है, और हमें दो चीज़ें गिवन है, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। ठीक है, एंगल गिवन है। तो आपने सबसे पहले अगर हम ए पार्ट को नाम दे देते हैं आर्क लेंथ का, तो एल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है L = r थीटा। अच्छा, इसमें देखें एंगल ऑलरेडी रेडियन में, तो इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं कह एज इट इज़ यूज़ करूँगा। ठीक है, एल आर की वैल्यू 5 और थीटा की वैल्यू जो है वो π/3, और यहाँ पे आपने पाई की जो वैल्यू यूज़ करनी है वो 3.1416 यूज़ करनी। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करके आप आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे आप सिंपल वैल्यूज़ लिख दें 3.1416, ठीक है, और डिवाइड बाय 3। तो आप जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, इसका जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा इसका, यानी कि जिस तरह आंसर आ रहा है 5.23, ठीक है, सॉरी 23, तो ये आपके पास सेंटीमीटर में जो है वो आर्क लेंथ आएगी, और इसका यूनिट जो है वही होगा जो ऊपर यूज़ हो रहा होगा। उसके बाद एरिया, तो एरिया का भी फार्मूला लिखेंगे पहले सबसे, A = 1/2 r² थीटा। ठीक है, तो 1/2 r की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, थीटा जो है वो π/3। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो 25 और पाई की वैल्यू 3.146 डिवाइड बाई 3। आप सिंपल ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा लें, यानी कि 3.1416, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 78.54। ठीक है, और नीचे आ जाता है 6। तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो हमारे पास लास्ट आंसर 13.09। ठीक है, और इसका आपका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर में होता है, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो भी होगा ये हमारा एरिया आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास रेडियस भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारे पास एंगल जो है वो डिग्री में है, तो इसको हम पहले चेंज करेंगे
रेडियन में चेंज करने के लिए अभी हम क्वेश्चन वो 6.1 में किए थे, जिसके अंदर हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आप यूज़ करें 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सॉरी 120, तो ये रेडियन में आ गया। अब सिंपल इसको 0 0 कैंसिल, 6 3 ज़ार और 6 2 ज़ार और 6 3 ज़ार जो है वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2π/3। ये हमारे पास एंगल आ गया, थीटा आ गया रेडियन में। अब हम इसको यूज़ करेंगे उन दोनों फार्मूले के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ L इज़ इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ के लिए L आर वैल्यू जो है वो 12 और 2π/3। ठीक है, और इसमें एक और याद रखनी बात कि आपका जो R है वो आपका किसी भी फॉर्म में आ सकता है, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, आपने उसको उसी फॉर्म में चेंज रखना है। 12 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइड बाय 3। ठीक है, सिंपल आप कैलकुलेशन का 3 4 12। अब ये 4 आ गया, 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डेसिमल में L इज इक्वल 25.13 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, मीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह एरिया निकालेंगे, एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1/2 आर की वैल्यू जो है वो हमें पता है 12 है, 12 का स्क्वायर, और थीटा जो है अभी हमने निकाला है 2π/3। ठीक है, तो 1/2 144, और इसको अगर हम चेंज कर दें 2π वाली वैल्यू को 2 को मल्टीप्लाई करें 3.1416 जो डिवाइडेड बाय आप कर दें इसको 3 के साथ, तो इसका आंसर जो डायरेक्ट आ जाएगा 2.0944। ठीक है, आप इसको 144 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आंसर आ गया। डिवाइडेड बाय 2 करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है, वो भी इसी तरीके से है, उसमें भी एंगल है और रेडियस है। तो हम रेडियस की वैल्यू डेसीमीटर में है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी कि डेसीमीटर में तो किस तरीके से उसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें जो थीटा है वो हमारे पास मिनट डिग्री और सेकंड के अंदर है, तो हम इसको पहले चेंज करेंगे डिग्री, उसके बाद सोल्व करेंगे। 60 डिग्री 45 को डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री 60 से डिवाइड, 30 को डिवाइड करेंगे 3600 के साथ डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, और अगर हम 45 को डिवाइड करते हैं 60 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.75। ठीक है, प्लस अगर आप 30 को डिवाइड करते हैं 3600 के साथ, 3600 का, तो आपका 30 को डिवाइड करें ठीक है, तो ये आपका पास उसमें आता है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.0083। ठीक है, ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉरी इधर लिखना था 0.0083। ठीक है, ये डिग्री में सारे आ गए। अब इन वैल्यूज़ को चेंज करें, प्लस करते हैं, सॉरी 60 प्लस 0.75 प्लस 0.0083। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60.76। आप लिख दें, क्योंकि इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये डिग्री में आ गया। अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए 6 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें पाई वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60.75 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले नंबर्स को, नीचे वाले से डिवाइड करें 60.76 मल्टीप्लाई बाय 3.1416। ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाय 180।
हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.06 डिग्री रेडियन। ठीक है, रेडियन में आके आप इसको उस फार्मूले के अंदर पुट करें और आंसर निकाल लें। ए की वैल्यू एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल जो है वो हमने निकालना है, आर की वैल्यू जो है हमारे पास 6 है और उसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू मैंने डायरेक्ट जो है रेडियन में कर ली है पाई की वैल्यू डाल के। तो अब यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 लाजमी है कि यहाँ पे आके ही सॉल्व करें इसको। 1.6 तो 36 डेसीमीटर। ठीक है, 6.36 डेसीमीटर। इसी तरह एरिया का निकालेंगे तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर की वैल्यू 6 स्क्वायर और 1.06। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 36 1.06। ठीक है, आप इसको आप करें 6 का 36 मल्टीप्लाई बाय 1.06। ठीक है, ये आ गया आंसर। इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमारे पास आंसर जो आएगा वो 19.08 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो सारे पार्ट्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो एक ही क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, सेंट्रल एंगल इन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि रेडियस जो है वो हमारे पास, बस अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख दीजिएगा, रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हमारे पास एंगल जो है यानी कि सेंट्रल एंगल इसको नाम देंगे, वो है थीटा जो है वो 75 डिग्री है। तो आप इस 75 डिग्री को जो है वो चेंज कर देंगे, इंटरप्रेट आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, यानी कि आर्क लेंथ फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है और आपने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, वो क्या है, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया। अब सबसे पहले हम थीटा को जो है चेंज कर लेंगे रेडियन में, सॉरी मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो आप इसको वैल्यू यूज़ करें इसकी पाई की 75 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करें 75 मल्टीप्लाई बाय 3.16। ठीक है, जो भी आंसर आता है इसको 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.309 रेडियन। ठीक है, ये रेडियन में आ गया। अब पीछे वाले की तरह ए नाम दे दें आर्क लेंथ के लिए, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा और आर जो है 4 है और थीटा जो है 1.309 है। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 4 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.236 डेसीमीटर। ठीक है, बी जो है वो हमने एरिया को ना, तो ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए 1/2 4 का स्क्वायर, थीटा जो है 1.309 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 16 1.309। ठीक है, अब इसको आप 16 को मल्टीप्लाई करवा दें 1.309 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड बाय 2, तो या डायरेक्ट कैलकुलेटर से इस टाइम में आंसर निकाल सकते हैं। एरिया आ गया आपके पास 10.47। ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया और ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। तो ये हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो इसके क्वेश्चन रिमेनिंग वो करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।